हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। हम सब अपने किचन गार्डन में मिर्ची ज़रूर उगाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे अगर हमने मिर्ची उगा भी ली तो जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और अगर इन सब चीज़ों से हम बच भी जाते हैं तो जब उसकी फ्लावरिंग शुरू होती है तो बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं उसकी फ्लावरिंग से रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आज कुछ ऐसे टिप्स आप लोगों को बताऊंगी जिसको अपना के आप लोग बहुत अच्छी मिर्ची पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग को ये मेरा हेल्दी प्लांट दिखाना चाहती हूँ। आप इसको देखें पहले, ये बहुत हेल्दी है और इसमें आप देखें इसमें किस कदर फ्लावरिंग भी हो रही है और गुच्छों में फ्रूटिंग हो रही है। गुच्छों में मिर्ची लग रहे हैं, यहाँ पे देखें, और बहुत स्वस्थ और हेल्दी पौधा है। इसकी पत्तियाँ देखें, कहीं से भी मुड़ी हुई नहीं है, बहुत ही हेल्दी प्लांट है। इसी तरह से आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी, ये एक अचारी मिर्ची का प्लांट है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मिर्ची होती हैं, और कभी मैंने इसकी हार्वेस्टिंग भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। हार्वेस्टिंग करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड किया था। यहाँ पे एक और प्लांट आपको दिखाना चाहूँगी कि काफ़ी छोटा है और 10 इंची के कंटेनर में लगा हुआ है, लेकिन आप इसकी फ्रूटिंग देखें, ज़बरदस्त हो रही है, ज़बरदस्त। बहुत बढ़िया मिर्ची इसमें लग रहे हैं, ये देखें, और काफ़ी मोटे मोटे भी हो गए हैं। आप लोग यहाँ पे देखें, ये मेरी गोल वाली मिर्ची है। कितनी सारी मिर्ची की वैरायटी होती है, और ये मेरा करीब 1.5 साल पुराना प्लांट है, और आप देखें किस कदर ये फ्रूटिंग कर रहा है। यहाँ पे अंदर देखेंगे, इसका फ्रूटिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें मोटे से फ्रूट होते हैं और अंदर की तरफ होते हैं। कुछ मिर्चियाँ नीचे की तरफ लटकती हैं, कुछ जैसे ये देखें, ये अलग वैरायटी है, ऊपर की तरफ है। तो मिर्ची में आपको डिफरेंट टाइप की वैरायटी मिलेगी। अगर आप मिर्ची लगाने के शौकीन हैं तो आप अलग अलग सैपलिंग लेके आएँ मार्केट से, किसी भी लोकल नर्सरी में आपको मिल जाएगी, और इस तरह से लगाएं। या फिर अगर आप सीड से उगाना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊं, देखें, ये यहाँ पे एक पका हुआ आपको ये मिर्ची दिख रहा होगा। मैं ऐसे ही लगाती हूँ, डायरेक्ट इसको सुखा के भी रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखें, ये मैंने ले लिया और इसमें इस तरह से आप देखें कितने सारे सीड भरे हुए हैं। कुछ नहीं करना है, इसको मिट्टी में दबा देना है। और मैंने जो इसे स्प्रिंकल किया था, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखें, इसी सीड से मैंने ये गोल वाले मिर्ची के प्लांट उगाए थे। मुझे थोड़ा टाइम लग गया इनको ट्रांसप्लांट करने में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मिर्ची बननी भी शुरू हो गई है। तो जब सीज़न आता है तो इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ दिखाई देते हैं और मिर्ची बननी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं अभी क्या करूँगी वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। अगर आपके इस तरह से घने से प्लांट उगाए हैं तो इसको टाइम पे ट्रांसप्लांट करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो इस तरह से मिर्ची निकल के 1-2 मिर्ची लग के ही रह जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें इसको ट्रांसप्लांट कर देना है। इसके लिए हमें अच्छी मिट्टी बनानी होगी, क्योंकि मिर्ची के प्लांट को मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम रिच मिट्टी बनाएंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से मैं मिट्टी बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए, वैसे तो मैं जब भी मिट्टी बनाती हूँ वेजिटेबल के लिए, तो उसमें हाफ पोर्शन अच्छा सा कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट और हाफ पोर्शन अपने गार्डन की सॉइल मिलाती हूँ। लेकिन चूँकि मेरे गार्डन की सॉइल में ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंपोस्ट मिला हुआ है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ही कंपोस्ट डाला है, क्योंकि हमें ओवर फर्टिलाइज भी नहीं करना है अपने प्लांट को। उससे भी हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं जब वो छोटे होते हैं। तो मिर्च के लिए मिट्टी बनाने के लिए हम वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे गार्डन की सॉइल है ये, इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपोस्ट मिली हुई है, इसलिए मैं कंपोस्ट का यूज़ कम कर रही हूँ। अगर आप लोग बिगिनर हैं और आपके पास साधारण मिट्टी है तो आप उसमें 50% कंपोस्ट मिलाएंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोकोपीट भी लिया है, 2 मुट्ठी कोकोपीट ले लें। और ये नीम की खली है, ये ज़रूर मिलाएं अपनी मिट्टी में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है आपके
प्लांट को बीमारियों से मुक्त करने के लिए। तो ये ज़रूर डालें अपने प्लांट में। इन चारों को मिला करके जो मिट्टी बनेगी वो बहुत रिच होगी, और जब हमारी मिट्टी अच्छी होती है तो पौधों में बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एक सीमेंट का पॉट लिया है। ये पॉट खाली था मेरे पास, और ये तकरीबन 12 इंच का पॉट है, और इसमें अगर हम एक मिर्च का प्लांट लगाएं तो सफिशिएंट होगा। और अगर आप ज़्यादा बड़ा कंटेनर लेते हैं तो आप 2 से 3 प्लांट भी लगा सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा और बूसी हो जाता है, और बहुत सारे फल आपको इकट्ठे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें एक ड्रेनेज होल दे रखा है पहले से। अब मैं इसमें कुछ सूखी पत्तियाँ और इस तरह की जो जड़ें होती हैं, इन सबको मैं नीचे में रख देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कुछ सूखी पत्तियाँ, जड़ें, ये ड्रेनेज का बहुत अच्छा काम करती हैं। इनको ऊपर से मैं डाल देती हूँ इस तरह से, तो कभी भी आपका ये छेद बंद नहीं होगा। इसके बाद हम ये सारी मिट्टी को मिला करके, ये जो हमारी मिट्टी बनी है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक है। मैं किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ खाने पीने की चीज़ों में, और मेरा पूरा गार्डन ही एक तरह से समझ लें कि केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है। तो आप लोग भी कभी भी केमिकल का इस्तेमाल ना करें। इस तरह से मैंने मिट्टी बना ली, और शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है मिर्च को उगाने के लिए, इतना सफिशिएंट है। मैंने यहाँ पे मिट्टी भर ली है, अच्छे से थोड़ा दबा दबा करके मिट्टी भर लेंगे। जब हम अपने मिर्च को ट्रांसप्लांट करेंगे, यहाँ देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये छोटे मिर्च का प्लांट है जिसमें डायरेक्ट धूप नहीं लग रहा था। तो आपको यहाँ पे कुछ कीड़े भी दिख रहे होंगे, कुछ एफिड का अटैक हो गया है। यहाँ पे काले काले से कीड़े दिख रहे हैं अंदर में, फ्लावर के जो इसकी कलियाँ बन रही हैं। तो इसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप नीम का स्प्रे करेंगे। मैं आपको अमाउंट अभी बता दूंगी कि नीम ऑयल का स्प्रे करने से ये सारे कीड़े आपको नहीं दिखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मिर्ची चाहते हैं तो इसको फुल सन में रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है जिन जगहों में, वहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मिर्ची उगाएं, बहुत कम चीज़ों में ही आपकी मिर्ची बहुत बढ़िया होगी। लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली जैसी जगह में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो कुछ टाइम पीरियड जो 1 महीने का एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंड का होता है, जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर बहुत नीचे चला आता है, 4-5 डिग्री टेम्परेचर हो जाते हैं, तब इनको थोड़ी सी परेशानी होती है। अदरवाइज़ आप सालों भर किसी भी टाइम इसको सीड से उगा सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और इसके छोटे सैपलिंग भी लगा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, तो इसको किस तरह लगाना है, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, विंटर का टाइम है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसके रूट बॉल को ना छेड़ें, बहुत सावधानी से इसे लगाना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ठंडा होने वाला है। तो पहले मैं इसे टैप करके पूरे ही प्लांट को निकाल लूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने इसे निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक प्लांट चाहिए, तो हम बिना इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए इस तरह हाथों से ही निकाल लेंगे इसे। ये देखें, इसमें 2 प्लांट हैं, दोनों मैं इसमें लगाऊंगी। हो सकता है कि मेरा एक प्लांट सरवाइव करे, दूसरा अगर नहीं करता है, नहीं तो बाद में मैं एक प्लांट निकाल दूंगी इसमें से। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, मेरे पास गमला नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ इतने बड़े पॉट के लिए एक ही प्लांट सफिशिएंट है। इसको लगा दूंगी, और रूट बॉल अगर डिस्टर्ब नहीं होता है तो आपका प्लांट तुरंत ग्रो करना शुरू करेगा, नहीं तो फिर 15-20 दिनों का टाइम ले लेता है जड़ को स्टेबल होने में। ये देखें, मैंने लगा दिया है। अगर इसकी ग्रोथ, इनमें से दोनों में से जो एक प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, मैं उसको रखूँगी और दूसरे को निकाल दूँगी। अब हम इसमें इतना पानी देंगे कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, और उसके बाद इसमें, चूँकि ठंड का टाइम है, इसलिए 5-6 दिन तक बिल्कुल पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये पानी के टुवर्ड्स बहुत सेंसिटिव होते हैं मिर्च के प्लांट। अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो एक तो इसकी ग्रोथ सही नहीं होगी, दूसरा फ्लावरिंग के टाइम पे अगर मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो गया तो सारे फ्लावर आपके ड्रॉप हो जाएंगे।
इसका ज़रूर ध्यान रखें कि क्योंकि फ्लावर ड्रॉप होने का कारण फर्टिलाइज़र और दूसरे कोई रीज़न नहीं होते हैं। सबसे मेन जो रीज़न होता है वो है पानी। पानी का अधिक होना मतलब आपकी फ्रूटिंग नहीं होगी, इसलिए इसको सर्वाइवल मोड तक आने दें। इसका मतलब ये है कि जब इसकी पत्तियाँ हल्की हल्की सी झुकी आपको दिखने लगी तभी आप इसमें पानी डालें, तो आपका मिर्च का प्लांट बहुत बढ़िया चलेगा। मिर्ची का प्लांट एक पेरेनियल प्लांट है। पेरेनियल का मतलब है कि 2 से ज़्यादा साल तक भी ये रह जाते हैं, जिंदा रहते हैं। और आप देखेंगे कि पहले साल के अपेक्षा दूसरे साल इनकी फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। इसलिए आप लोग अपने प्लांट की केयर बहुत बढ़िया से करें ताकि हम नेक्स्ट ईयर अच्छे से फ्रूटिंग ले पाएँ इसकी। और मेरा तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है मिर्ची के साथ। बस इसमें 2 ही 3 चीज़ें हैं जिससे आपका प्लांट अफेक्ट हो सकता है। पहला तो है इसमें जो लीफ कर्ल की बीमारी हो जाती है, ये मिर्ची और टमाटर में बहुत देखने को मिलती है। और ये ऐसा रोग है कि अगर एक बार आपने ध्यान नहीं दिया और सारे लीव्स इसके मुड़ गए, तब फिर प्लांट को जड़ से उखाड़ देने में ही भलाई होती है, उसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए शुरुआत से ही इस पे ध्यान दें। अगर कोई भी पत्ती आपको मुड़नी शुरू हो गई उसी समय सबसे अच्छा है, अगर आप इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं लेना चाहते हैं तो आप ट्रिम कर दें अपने प्लांट को। उस वक्त अगर सारी पत्तियां तोड़ के प्लांट की अच्छी सी ट्रिमिंग कर देंगे तो हो सकता है कि आपका प्लांट बच जाए और बहुत बेहतर कंडीशन में हो जाए। लीफ कर्ल की बीमारी वायरस से होती है और ये कभी भी इसका अटैक हो सकता है। आपका प्लांट अगर थोड़ा भी कमज़ोर पड़ा, वीक पड़ा, तो आप देखेंगे कि इसका अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अपने प्लांट को टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन अवेलेबल कराना बहुत ज़रूरी होता है। आप हर 15 डेज़ में कोई अच्छी सी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट है या फिर सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद है, उसको ज़रूर ऐड करें। और इसमें मैं 1-2 चीज़ों पे और जोर देना चाहूँगी कि कैल्शियम की कमी बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि मिर्च वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं, जैसे कैप्सिकम हो गया या फिर इसकी जितनी भी वैरायटी है मिर्च की, उन सब में कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ज़्यादातर बोन मील का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आप एग शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चॉक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-1 चम्मच, ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस 1 चम्मच दें, हर 1 महीने 1 चम्मच डाल दें, वो इसके लिए सफिशिएंट होगा। देखें, ये नीम ऑयल है जो आपको किसी भी नर्सरी की शॉप पे मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कीड़ों का अटैक देखें किसी तरह का, अभी मैंने आपको एफिड दिखाया था, उसके लिए ये रामबाण इलाज है। और इसको 5 ml 1 लीटर पानी में डालना है। देखें, ये मेरा 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाला है, जिसमें 5 ml डला हुआ है। इसको सीधे 15-15 दिन पे आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है और शाम या सुबह के समय आप स्प्रे करेंगे बस, और आप देखेंगे किसी भी तरह का कीड़े का अटैक इसमें नहीं होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।